आइए आप लोगों का आज स्वागत है। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस को देखते हैं। नाव और धारा के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन इसके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें प्रश्न को। तो प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो धारा का चाल और शांत जल में तैराक का चाल क्या होगा। तो शांत जल में तैराक का चाल क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें सापेक्ष चाल दिया हुआ है, यानी कि तैराक का चाल एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विरुद्ध। तो यहाँ हमें सापेक्ष चाल दिया हुआ है, तैराक का चाल एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विरुद्ध दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सापेक्ष चाल धारा के साथ x बराबर कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल धारा के साथ x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा दिया हुआ है धारा के विरुद्ध, यानी कि जिसको अगर हम y माने तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन का दो हिस्सा हमारे पास, हमने फार्मूला को बताया था, डिस्कस किया था कि हमें इसमें जब हमें सापेक्ष चाल दिया होगा धारा के साथ और धारा के विरुद्ध, तो हमसे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक तो शांत जल में तैराक का चाल क्या होगा या नाव का चाल क्या होगा, और फिर धारा का चाल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछी जा रही हैं, शांत जल में तैराक का चाल और धारा का चाल क्या होगा। तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा देखा जाए तो धारा का चाल इक्वल टू 1/2 x माइनस वाई। धारा का चाल इक्वल टू 1/2 x माइनस वाई, जहाँ से x और y का मान को रख देंगे, जो सापेक्ष चाल का दोनों चीज़ें में दिया हुआ इसे रख देंगे, तो 12 - 4 इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए हमारा निकल गया, धारा के साथ चाल निकल गया। यह हमारा क्या निकल गया, तो धारा के साथ चाल निकल गया 1/2 x माइनस वाई, यानी कि ये आपको निकल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा है शांत जल में तैराक का चाल। तो शांत जल में तैराक का चाल 1/2 x प्लस वाई, जहाँ से सापेक्ष चाल का मान को हम लोग पुट कर देते हैं, तो धारा शांत जल में तैराक का चाल हो जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए शांत जल में तैराक का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को चाहें तो ये चीज़ें तो ऐसी है जिसको कि आप जुबानी बना सकते हैं कि जब आपको सापेक्ष चाल दिया हो धारा के साथ और धारा के विरुद्ध, तो एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, दोनों को घटाकर आधा कर देना है, तो दोनों चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती हैं। अब आए इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक अप्रोच से भी बना सकते हैं। तो v + u बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी v हो गया हमारा शांत जल में तैराक का चाल और u हो गया धारा का चाल। v शांत जल में तैराक का चाल, u धारा का चाल, तो v + u बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और v - u बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम दोनों को ले लें, दो समीकरण हमारे सामने आता है, सिंपल तरीक़ों से इसे सॉल्व किया जा सकता है, जहाँ से v का मान आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, v का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों में से किसी भी समीकरण में अगर हम v यानी कि शांत जल में तैराक का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर दोनों में से किसी भी समीकरण में अगर v का मान पुट कर देते हैं, तो यानी कि u का मान मतलब धारा का चाल निकल जाता है कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 - 8 तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्नों को बनाना बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन को इसलिए बनाया जा सकता है, इसमें क्वेश्चन दे नहीं देखिए और सीधे सीधे क्वेश्चन को जुबानी बना सकते हैं, सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। तो चले आते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन पर। चले आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, नाव और धारा के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन ये भी उसी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा का फ़र्क कर दिया है। इस बार हमें दूरी अलग अलग दिया हुआ है, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध। इस बार भी हमें सापेक्ष चाल दिया हुआ है और दोनों का समय प्रत्येक स्थिति में 4 घंटा का है। दोनों का समय प्रत्येक स्थिति में 4 घंटा का है। तो आते हैं देखते हैं क्वेश्चंस को देखें। तो एक नाविक धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 29 किलोमीटर जाता है और उसे प्रत्येक दशा में
कितना 4 घंटे समय लगते हैं। उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे समय लगते हैं। तो हमसे पूछा जा सकता है कि धारा का वेग क्या होगा या शांत जल में तैराक का वेग क्या होगा। शांत जल में तैराक का वेग क्या होगा या धारा का वेग क्या होगा। तो यहाँ से देखें सापेक्ष चाल हमें दिया हुआ है, हमने सापेक्ष चाल को यहाँ पर x लिया है। तो यहाँ पर हमें सापेक्ष चाल दिया हुआ है, यानी x बराबर 29/4 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर 13/4 किलोमीटर प्रति घंटा, जहाँ से धारा का चाल इक्वल टू 1/2x माइनस वाई, पहले भी हमने पढ़ चुका है। तो धारा का चाल 1/2x माइनस वाई, जहाँ से 1/2 29/4 माइनस 13/4 इक्वल टू 16/8, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकल गया आपका, धारा का चाल, धारा का चाल है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप बेसिक अप्रोच से भी बना सकते हैं। तो बेसिक अप्रोच से v प्लस यू मतलब हो गया क्या भाई, तो शांत जल में व्यक्ति का चाल भी हो गया, धारा का चाल यू हो गया, धारा के साथ गया तो 29/4, चूंकि समय 4 घंटा का लगता है। फिर आते हैं तो v माइनस यू बराबर 13/4, जहाँ से दो सिंपल समीकरण है। चूंकि हमें धारा का चाल निकालना है इसलिए यू को रखना है और v को हटाना है। तो हमने दोनों समीकरण को सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया, केवल साइन चेंज कर दिया, उल्टा साइन में जाता है, जहां से यू का मान निकल गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शांत जल में यानी कि धारा का चाल कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या देखिए कहता है, तो एक तैराक धारा के विरुद्ध 900 मीटर की दूरी, एक तैराक धारा के विरुद्ध 900 मीटर की दूरी 450 सेकेंड में तथा तय करता है तथा 2 मिनट 30 सेकेंड आने में लगता है। तो शांत जल में तैराक का चाल क्या होगा। तो शांत जल में तैराक का चाल क्या होगा, तो इस बार हमें दिया हुआ है, इस बार भी हमें सापेक्षिक चाल दिया हुआ है लेकिन अलग तरीकों से दिया हुआ है। तो दूरी हमें दिया हुआ है, दोनों स्थिति में दूरी कितनी है, 900 मीटर की दूरी। तो 900 मीटर की दूरी को जो है अलग अलग तरीक़ों से तय करता है। एक बार तय करता है 450 सेकेंड में और एक बार धारा के जो है विरुद्ध 450 सेकेंड में, और धारा के साथ स्वाभाविक है कि धारा के साथ जाने में उसको कम समय लगेगा और धारा के विरुद्ध उसी दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो हमें सापेक्ष चाल दिया हुआ है। सापेक्ष चाल x बराबर 900/150 यानी कि 6 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान देना है, इस बार हमारा यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में ना दे करके मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। आप इसको या तो शुरू में तब्दील कर लें, नहीं तो जहाँ पर पूछे जाते हैं अंत में जाकर आप इसे तब्दील करें। तो यहाँ से देखें x यानी सापेक्ष चाल हमारा हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड, इकाई पर ध्यान देना है। वही 150 कहाँ से आए, तो 2 मिनट 30 सेकंड। आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 120 प्लस 30 150 सेकंड हो गया। तो यहाँ से 150 सेकंड का समय हो गया, जहाँ से 6 मीटर प्रति सेकंड। y का मान 900 बटा, चूँकि धारा के विरुद्ध जो है वो 450 सेकंड में इसी 900 मीटर की दूरी को तो तय करता है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो शांत जल में तैराक का चाल यानी हमारे पास फॉर्मूला है 1/2x प्लस वाई, 1/2x प्लस वाई। तो यहाँ से देखें 1/2x प्लस वाई, जहाँ से निकालेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब हम इसे मीटर प्रति सेकेंड में हमारे सामने आ रहा है, और 4 मीटर पर सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो आप सभी जानते हैं कि अगर मीटर प्रति सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आपको कितना से गुना करना पड़ता है, 18/5 से। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना करेंगे, तो 4 गुना 18/5 यानी कि जहाँ से आ गया 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इकाई हमारा किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब यहाँ से देखें आप, तो ये हमारा निकल गया शांत जल में तैराक का चाल। शांत जल में तैराक का चाल कितना हो गया, तो 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से आप इसको बेसिक से बना सकते हैं, जैसे इन क्वेश्चन को आपने बनाया, बनाना एकदम सरल है। तो चले आइए आते हैं वह नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखें कि हमें क्या दिया हुआ है भाई, तो दूरी दिया हुआ है और दिया हुआ है व्यक्ति का वास्तविक चाल। कहाँ भाई, शांत जल में। तैराक का वास्तविक चाल दिया हुआ है शांत जल में, और दिया हुआ है धारा का चाल, और दिया हुआ है धारा का चाल। तो यहाँ से देखें हमें कुल समय पूछ रहा है कि अगर कोई तैराक एक निश्चित दूरी को जाता है और जाने के बाद वो पुनः वापस लौट जाता है, तो आने और जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो
तो आने और जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखें क्वेश्चंस को, शांत जल में एक नाव का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये हमें भी दिया हुआ है, शांत जल में नाव का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये हमें यू दिया हुआ है, धारा का चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी में एक स्थान से 105 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो आने और जाने में लगा कुल समय, एक बार व्यक्ति धारा के साथ जाएगा, तो पहले भी वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि आने और जाने में लगा कुल समय जब व्यक्ति धारा के साथ यानी d किलोमीटर की दूरी, व्यक्ति का वास्तविक चाल v किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का चाल u किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के साथ गया तो उसे लगा समय कितना होगा, धारा के विरुद्ध गया तो लगा समय कितना होगा, यानी आने और जाने में लगा कुल समय हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूरी 105 और धारा शांत जल में व्यक्ति का चाल 9, धारा का चाल 1.5, एक बार प्लस और एक बार माइनस, जहां से आप आसानी से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो व्यक्ति को एक निश्चित दूरी जाने और आने में कुल कितना समय लगेगा, तो 24 घंटा का समय लगेगा। आने और जाने में लगा कुल समय 24 घंटा का होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो हमें इसमें क्वेश्चन में चेंजिंग भी किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देख ले कि यहाँ पर इस फॉर्मूला में समय पूछेगा, कभी दूरी आपसे पूछेगा, कभी शांत जल में व्यक्ति का चाल पूछेगा, कभी धारा का चाल पूछेगा। तो इन 4 आंकड़े हैं, 1, 2, 3 और 4। इन 4 आंकड़ों में क्वेश्चंस में 3 आंकड़े आपको दिए रहते हैं और चौथे का मान पूछा जाता है। तो प्रश्न बनाना एकदम सहज है। चले आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शांत जल में नाव का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि कोई व्यक्ति धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ अपने मंजिल तक जाने में, यानी कि एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विरुद्ध, तो जाने और आने में उसे कुल समय जो है 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, तो दोनों स्थानों की बीच की दूरी क्या है। तो इस बार हमें दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालना है। तो जाने और आने में लगा कुल समय, यानी कि इस बार भी उसी फॉर्मूला पर बनाना आसान है, चूँकि हमें कुल समय पूछा जा रहा है, जाने और आने में कुल समय कितना लगेगा। पिछले क्वेश्चन में हमसे कुल समय पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार हमें कुल समय दिया हुआ है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो व्यक्ति एक बार धारा के साथ जाता है और एक बार धारा के विपरीत जाता है। तो जाने और आने में लगा कुल समय, तो देखा जाए यहाँ से कुल समय बराबर पिछला फॉर्मूला पर ही आधारित है, d बटा v प्लस यू बटा d बटा v माइनस यू, जहाँ से आप देखें समय दिया हो 3 घंटा 45 मिनट, मिनट को घंटा में कन्वर्ट करें, जहाँ d यानी दूरी हमसे पूछा जा रहा है एक बार धारा के साथ, तो साथ व्यक्ति का चाल प्लस धारा का चाल, धारा के विरुद्ध तो माइनस हो जाएगा। जहाँ से सिंपल है, एक लाइन में हम आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ से d का मान कितना निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। तो बाई ऑप्शन ही बना सकते हैं, डी के जगह पर आप ऑप्शन बाई ऑप्शन चेंज करें। यहाँ पर आप देखें कि 15/4 जो आप काम जुबानी कर सकते हैं। डी के जगह पर अगर आप 6 अगर रखते हैं, यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी 6, तो 6/8 और 6/2 यानी कि 3 हो गया। जहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15/4 आपको शो करेगा। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को बेहिचक ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। तो चले आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर आते हैं। चले आइए अब हम लोग आते हैं इस नाव धारा में। हम लोग देखते हैं कि एक और भी फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से हम देखें इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में धारा के विरुद्ध तैराक द्वारा धारा के विरुद्ध कितना समय लगेगा t1, और तैराक द्वारा धारा के साथ उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा t2। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में धारा के साथ और धारा के विरुद्ध, यानी कि धारा के विरुद्ध या धारा के साथ कर लीजिए, लगे समय का अनुपात t1:2 क्या होगा, t2 होगा। आप जानते हैं कि धारा के विरुद्ध समय ज़्यादा लगेगा एक निश्चित दूरी को तय करने में, और धारा के साथ उसी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा। तो यहाँ से t1 और t2, t1 का मान t2 से ज़्यादा होगा। यानी कि इतना भी आप ध्यान रखेंगे कि बड़े समय को हमको आगे रखना है, छोटे समय को पीछे रखना है। तो हमारे लिए एक सिंपली फार्मूला इससे तैयार होता है, शांत जल में तैराक का चाल बटा धारा का चाल इक्वल टू t1 प्लस t2 बटा t1 माइनस t2, t1 प्लस t2 बटा t1 माइनस t2। अब यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, तो इन आंकड़ों में
में देखें समय दिया रहेगा, समय रेशियो में भी रह सकता है, अलग अलग भी समय हो सकता है। और यहाँ पर अगर हमें तैराक का चाल देगा तो धारा का चाल पूछेगा और धारा का चाल देगा तो तैराक का चाल हमसे पूछा जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में दिए जा सकते हैं कि जब आपको समय समान दिया रहे और दूरी का अनुपात दे देगा। उस क्वेश्चन में दूरी समान था और समय का अनुपात दिया था, और इस क्वेश्चन में दूरी जो है आपको दे देगा, दूरी जो है अलग अलग होगा, लेकिन समान समय में आपको दोनों अलग अलग दूरियां तय करना होगा। तो यहाँ से तैराक द्वारा धारा के साथ तय की गई दूरी d1 और धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी d2 है, जहाँ से यह आपको रेशियो के रूप में दूरी का अनुपात d1:d2 दे देगा। बिल्कुल वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। v/u यानी शांत जल में तैराक का चाल बटा धारा का चाल इक्वल टू d1 + d2 बटा d1 - d2। d1 और d2 के लिए नहीं सोचना है, बड़ा को आगे रखना है और छोटा को पीछे रखना है, क्योंकि न तो समय नेगेटिव में हो सकता है, न तो दूरी नेगेटिव में हो सकता है, न तो चाल नेगेटिव में हो सकता है। अतः बड़ा को आगे रखना है, छोटा को पीछे रखना है। यहाँ से आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पे काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चले आते इस पे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। चलिए अब हम इस पे एक क्वेश्चंस को देखते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। एक निश्चित दूरी धारा के साथ जाने में लगा समय धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय का कितना है? आधा। तो एक निश्चित दूरी को जाता है, एक निश्चित दूरी, तो यहाँ से देखें एक निश्चित दूरी को, तो यहाँ से देखें एक निश्चित दूरी धारा के साथ जाने में लगा समय धारा के विरुद्ध जाने में लगे समय का आधा है। तो धारा का चाल निकालना है। तो हमने पहले ही आपको कहा था कि कभी आपसे धारा का चाल पूछा जाएगा तो कभी आपको शांत जल में तैराक का चाल पूछा जाएगा। तो कभी धारा का तो कभी शांत जल में तैराक का चाल। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि धारा का चाल क्या होगा। अब यहाँ से देखें तो दूरी जो है दोनों स्थिति में दूरी समान है, दोनों स्थिति में दूरी क्या है? समान है। तो दोनों स्थिति में दूरी समान है, दो समान दूरी को तय करता है। धारा के साथ जाने में लगा समय धारा के विरुद्ध जाने में लगे समय का क्या है? आधा है। तो यहाँ से देखें तो धारा के साथ जाने में लगा समय t2 है और धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय t1 है। जहाँ सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो t1/t2 यानी कि 2/1, यानी कि धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय धारा के साथ जाने में लगे समय का दुगना भी कर सकते हैं आप उलट के कहें तो। जहाँ से रेशियो में कभी क्वेश्चन दिया रहेगा तो कभी आपको बटा में दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा। जहाँ से v/u, तो आप देखें यहाँ से v/u, तो v/u इक्वल टू t1 + t2 बटा t1 - t2। अब यहाँ से देखिए v का मान 6 दिया हुआ है, u का मान आपको क्या करना है? निकालना है। t1 और t2 बड़ा वाला को हमेशा जो है आगे रखना है आपको, t1 + t2 बटा t1 - t2। तो बड़ा को हमेशा आगे रखना है। तो 2 + 1 बटा 2 - 1, जहाँ से u यानी कि धारा का चाल कितना निकल गया? तो धारा का चाल निकल गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का चाल आपको निकल गया कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो बेसिक अप्रोच से भी बना सकते हैं। अगर इसको बेसिक अप्रोच से आप बनाते हैं तो समय बराबर, पहले भी हम लोग पढ़ चुका है, समय बराबर दूरी बटा, समय बराबर हम लोग पढ़ चुका है, दूरी बटा क्या पढ़ा है? तो दूरी बटा सापेक्ष चाल, यानी कि एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विरुद्ध, है ना। तो यहाँ से देखिए कि एक बार धारा के साथ धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय धारा के साथ जाने में लगे समय का आधा है। जहाँ से सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर u बराबर यानी 3u बराबर v आ जाएगा। v का मान दिया हुआ है तो u का मान आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यानी धारा का चाल आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन बनाना सहज है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप पर हम लोग देखते हैं। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, एक निश्चित समय में, यानी इस बार हमारे सामने समय समान है और एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में तुलना में तैर कर जाने में दुगनी दूरी को तय कर सकता है। तो धारा की चाल दिया हुआ है। तो शांत जल में लड़के की चाल पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो शांत जल में लड़के की चाल पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो यहाँ से देखें इस बार हमारे सामने क्या दिया हुआ भाई? समय समान है परंतु दूरी को अनुपात के रूप में दुगना दूरी तय करता है। धारा के साथ अगर वो जाएगा तो धारा के विपरीत जाने में निश्चित रूप से दुगना दूरी को तय करेगा। तो धारा के साथ जाने में लगा जो है दूर तय की गई दूरी और धारा के विपरीत जाने में तय की गई दूरी का अनुपात 2:1 है। अब यहाँ से देखिए हमने बताया था कि समय के सापेक्ष में भी फॉर्मूला होता है और दूरी के सापेक्ष
पीएच में फार्मूला होता है। तो V बटा U, V हो गया शांत जल में तैराक का चाल, U हो गया धारा का चाल, d1 प्लस d2 बटा d1 माइनस d2, जहाँ से हमें समय दूरी का अनुपात दिया हुआ है, 2:1 दूरी का अनुपात दिया हुआ है और V का मान पूछा जा रहा है, U दिया हुआ है यानी कि धारा का चाल दिया हुआ है। तो हमें शांत जल में तैराक का चाल पूछा जा रहा है क्या होगा। तो यहाँ से V का मान देखिए, U का मान हम लोग कितना है 3 बटा 1 यानी कि 3 हो गया, 5 से गुना कर दिए तो V का मान हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शांत जल में तैराक का चाल हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो बेसिक अप्रोच से भी बना सकते हैं, जहां हमें U दिया हुआ, U हमने क्या माना था धारा के चाल को, तो धारा का चाल दिया हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, V दिया हुआ है, आप V का मान आपको निकालना है और समय बराबर दूरी बटा सापेक्ष चाल धारा के साथ और धारा के विपरीत। तो यहाँ से देखिए इसी समय दोनों स्थिति में समय समान है, तो एक बार अगर वो धारा के साथ जाता है तो दुगनी दूरी को तय करता है और धारा के विरुद्ध जाता है तो D दूरी को तय करता है। तो यहाँ से D से D कट गया, जहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपने U का मान दे दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो V का मान आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से शांत जल में व्यक्ति का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जानते हैं कि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल छोटा सा चैप्टर है। जितने टाइप के हमने फार्मूला को बताया है उस फार्मूला से इस चैप्टर के एक क्वेश्चन को सहज तरीकों से बनाए जा सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग फिर अगले चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं जहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ों को बताएंगे। आप जानते हैं कि NTPC का एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है, ये दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाली है। अतः उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वैसे चीज़ों पर पॉइंट्स पर काम करेंगे जो प्रीवियस NTPC के एग्जामिनेशन में ताबड़तोड़ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस चैप्टर से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस चीज़ों को मिलेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं। तत्काल आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि अगला वीडियो आपके सामने तुरंत पहुंच जाए।